हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए पीडीएफ के थ्रू तो आप लोग ये ले सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस पीडीएफ में। 490 पेज के पीडीएफ है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे एंड प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो निचोड़ नोट्स है। इन बचे हुए दिनों में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन लगाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अच्छा स्कोर करना है तो क्रैश कोर्स को अभी परचेज कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने। और 50 में से 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने, तो रूसो ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ या किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें डीएम कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया है, तो वो अधिवेशन है, ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1931। चलिए निम्नलिखित में से पूर्व पुरापाषाण काल से जो है कौन संबंधित है। निम्नलिखित में से पूर्व पुरापाषाण काल से कौन संबंधित है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूर्व पुरापाषाण काल से कौन संबंधित है, 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित इसमें खड़ा मानव। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुआ करें। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस एंड प्रीवियस पेपर्स की जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है इसमें, तो इसमें चिरांद जो है नवपाषाण काल को दर्शाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, तो मोहम्मद हबीब ने जो है प्रस्तुत किया। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। पुर्तगालियों ने गोवा को जो है किस वर्ष में स्थगित किया था, तो ये जो है किए थे 1510 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया। सभी लोग 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि साहू को जो है मुगल कैद से किसने मुक्त किया। सभी लोग जवाब देंगे शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया, तो शाहजादा आजम ने जो है साहू को मुगल कैद से जो है कैद किया था या मुक्त किया था, मुक्त किए थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैद नहीं होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम के द्वारा। सभी लोग 59 का जवाब देंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था।
तो वो था चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? तो मानववाद का जनक समझा जाता है पेट्रॉक को। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगाइएगा सभी के सभी लोग। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? सभी लोग 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर पेपर से, यानी कि 50 के 50 प्रश्न जो है 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना आपको। भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ऑप्शन इसका जो है मतलब ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांडुलेखन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से जो है कौन है? तो वो है अमर्त्य सेन। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्याय होना चाहिए या किसने कहा था? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए या किसने कहा है? सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए या किसने कहा था? तो यह कहा थे मतलब बैंथम ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? सभी लोग 64 का जवाब देंगे कि किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? तो यह कहे हैं मार्क्स ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, किसने कहा कि व्यक्ति जो है प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से जो है असमान बना दिया है? सभी लोग 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यह कहे हैं रूसो ने। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? दलित पैंथर मूवमेंट जो है कहाँ प्रारंभ किया गया था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछे जाने वाला प्रश्न है। सभी लोग 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1950 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेट आप लोग बताइए। डेट में मैं बताया हूँ, और इसके स्थान पर अब क्या मतलब बना दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो ये रखी गई है राष्ट्रपति के अधिकार में। ठीक है, आकस्मिकता निधि। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शीत युद्ध शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? तो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किए थे वो किसने किए थे? बर्नार्ड ब्रूच ने किए थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? और क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें आप लोग, कैसी लगती है क्लास। तो एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बैंकॉक में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? संपत्ति का पात्रता
सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नॉजिक ने जो है प्रतिपादित किया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया है? पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया है? जाति पर जो है जोर दिया है। ठीक है, जाति पर। किस पर जोर दिया है? जाति पर दिया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? सभी लोग 73 का जवाब देंगे कि यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ईमानदारी से। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? योगेंद्र सिंह है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है इसमें? तो वो है कानून। कानून सामाजिक जो है नियंत्रण का औपचारिक साधन है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था किसने? जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था किसने? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था किसने? तो नेसफील्ड ने जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी थी किसने? वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी है किसने? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी है किसने? तो कार्ल मार्क्स ने दी है वर्ग विहीन समाज की अवधारणा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जन रीतियाँ होती हैं। जन रीतियाँ होती हैं कैसी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन रीतियाँ होती हैं एक समूह सामान्यक। क्या होती हैं? समूह सामान्यक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? किसने कहा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, कपाड़िया ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हॉट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? हॉट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? हॉट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लेखक है कौन? एलेक्स इंक्लेस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? प्रश्न क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? मैकआइवर एवं पेस का यह कथन है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, और ये क्वेश्चंस मैं 50 के 50 क्वेश्चन पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इस कमेटी का गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए कौन एक संस्था नहीं है? कौन एक संस्था नहीं है? 83 का जवाब देंगे सभी लोग। विवाह हो गया, यहाँ पे कानून हो गया, धर्म हो गया, भवन हो गया। तो यहाँ पे देखिए भवन एक संस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? तो वो है मोक्ष। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता है कौन? इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं एस.सी. दुबे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एगमार्ग एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? ये खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए मतलब जांच के लिए होता है। ये एगमार्ग एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो ये लागू किया गया था 1937 में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का जो देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्वेश्चंस बताइए। 2 क्वेश्चंस लगातार यहाँ पे
मेरी क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं 3 क्लास हुई है यूपी जीके की, और उसी में से देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चंस मेरी क्लास से आपको देखने को मिल गए हैं ना। तो प्लीज़ यार, जो क्लासेस होती हैं टॉपिक वाइज क्लासेस हुआ करती हैं ना, उनको मन से आप लोग अच्छे से नोट्स जरूर बनाए करें उनके, ठीक है। हल्के में मत लीजिएगा मेरी नोट्स को। इनसे क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही मैं करवाया था, कुछ भी इसमें बदलाव है ही नहीं है। तो आलू का है और गन्ना का है, ठीक है, 1 और 3। देश में सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस पर, किस नदी पर, बेतवा नदी पर। बताइए क्वेश्चंस करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? अभी 3 से 4 दिन पहले ये क्वेश्चंस करवाया हूँ मैं। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो वीडियो को यार लाइक तो अब बनता है ना, प्लीज़ वीडियो को 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। चलिए लाइक बटन को दबाएं सभी लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है आपका झांसी में है। कृत्रिम अंग नियम ये जो है आपका कानपुर में है। उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर में है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक कारखाना ज़्यादा पूछा जाता है फूलपुर में, ठीक है। चलिए, सी वाला करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। सुविख्यात चित्र जो है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, ठीक है। अगर नहीं पता रहता है तो आप लोग तुक्का मत मारे करें, आप लोग गूगल पे जाया करें, सर्च किया करें, फिर आप लोग बताया करें इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वह देश है कौन सा? सूरीनाम है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है कौन सा? स्वच्छ पूछे तो इंदौर है, प्रदूषित पूछे तो अंकलेश्वर है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अफ्रीका का सींग निम्न में से सम्मिलित नहीं किया जाता है। अफ्रीका के सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये बताना है आपको। अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सूडान को अफ्रीका के सींग में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पे? डेथ वैली यानी कि मृत घाटी अवस्थित है कहाँ पे? 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पे? कैलिफोर्निया राज्य में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कहाँ? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कहाँ? 95 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न। चलिए, इसमें बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बेलारी लौह ऐस के लिए है, अमगुरी पेट्रोलियम के लिए है, लांजगढ़ ये बॉक्साइट के लिए, कामपटी तांबा के लिए नहीं मतलब है। तो ऑप्शन इसका सी वाला आपका जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए, नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। और चलिए, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं कहाँ? तो ये स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं बस, बाकी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था किस वर्ष? और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भारत का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? तो ये जो है गठित किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1953 में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।